क्या आपको लगता है कि परमेश्वर से हमारा मार्ग छुपा हुआ है? या परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता? क्या परमेश्वर पता नहीं कहाँ है जो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? ऐसे कई सारे सवाल आपके जीवन में होंगे, जहाँ आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय नहीं पा रहे होंगे और परमेश्वर से ये इच्छा रख रहे होंगे कि परमेश्वर कब हमारी सुधि लेगा। और कभी-कभी आपको ये महसूस हो रहा होगा कि परमेश्वर क्या हमारी सुन भी रहा है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। इस प्रसारण में परमेश्वर आज आपकी इन समस्याओं का समाधान करने जा रहा है। क्या परमेश्वर हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? आइए हम बाइबल में चले, बाइबल अध्ययन करें और परमेश्वर के नाम से हम प्रभु की आशीषों को पाएं। मेरा विश्वास है जब ये प्रसारण आपके बीच में होगा तो आप बहुत ही आशीष के लाएंगे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और 27 पद से मैं आपके बीच में कुछ पदों को पढ़ूंगा और परमेश्वर आज हमको आशीष देने पर है। मेरे साथ सब मिलकर कहें कि परमेश्वर आज हमको आशीष देने पर है। आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या ऐसे कुछ सवाल आपके जीवनों में भी हैं, जहां आप सोच रहे होंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता, परमेश्वर को शायद हमारा ध्यान नहीं है या परमेश्वर हमसे नाराज है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस पुस्तक से हमसे बातचीत करता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न शर्मित होता है और उसकी बुद्धि अकम है। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक सनातन परमेश्वर है, आदि काल से चलता हुआ परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी भर का सृजनहार है। उसने सारी वस्तुओं का सृजन किया है, उसी ने सारी वस्तुओं का निर्माण किया है। और कहता है वह न थकता है न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अगर वो थकता नहीं है और शर्मित नहीं होता और उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, तो आपकी परेशानियों को वो क्यों नहीं सुनेगा? ये मेरा वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन है अपने इज़राइलियों के प्रति, अपने विश्वास करने वालों के प्रति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हर एक उस इज़राइल के लिए, हर एक उस याकूब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाला है। आमीन। और ये आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है। यदि वो पृथ्वी की सृष्टि कर सकता है, तो वो क्या आपके जीवनों पर परमेश्वर काम नहीं कर सकते? परमेश्वर आज हमें समझाते हैं, हे इज़राइल ऐसा मत कह। यशायाह 40 उसके 27वें पद में ये लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार हम अनजाने में परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने बिना ऐसा कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो सृष्टि का सृजनहार है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो सनातन परमेश्वर है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं थकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं जो थकित हो। परमेश्वर के पास एक नया बल है और उसके पास एक सामर्थ्य है। परमेश्वर कभी नहीं थकते। आमीन। और परमेश्वर के कभी शर्मित नहीं होते और उनकी बुद्धि की सीमा मनुष्य की बुद्धि की सीमा की तरह नहीं। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमें भरोसा दिलाता है, परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो आपके कामों को बनाने पर है। आमीन। वचन कहता है वो थके हुओं को
बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज परमेश्वर आज आपसे ये वाचा बांधना चाहता है, यदि आप थक चुके हैं, यदि आप शर्मित हो चुके हैं, तो आपको बल देने पर है। परमेश्वर आपको बल देने पर है। आमीन। यदि आप थक चुके हैं बीमारियों से लड़ते लड़ते, यदि आप थक चुके हैं किसी कंडीशन को झेलते झेलते, पारिवारिक झगड़ों को लेकर आप तंग हैं, आप अपने परिवार की चिंताओं पे, बेटे बेटियों की, माता पिता की चिंताओं पर व्यस्त हैं और थक चुके हैं, और आप कहते हैं कि मैं थक चुका हूं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। कहता है वह थके हुओं को बल देता है, और ये वचन इसी समय आपके जीवनों पर रिलीज होता है। आमीन। हर एक उस थकित व्यक्ति की तरफ जो थक चुका है अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते, अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते, अपनी निराशा से लड़ते लड़ते, अपने फाइनेंस के उतार चढ़ाव से लड़ते लड़ते, आत्मिक संघर्षों में, दुष्ट आत्माओं से लड़ते लड़ते, अपने ऑफिशियल मैटर्स में, घरेलू मैटर्स में, पारिवारिक संबंधों में, सारी चीजों में जो थक चुके हैं, परमेश्वर का वचन आज उन्हें आशीष देने पर है। वो कहता है वो थके हुए को बल देगा। आज जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप थके हुए व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आज आपको बल देने पर है। अगर आप इन सारी चीजों से थक चुके हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं बीमारी से थक चुका हूं, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूं, मैं थक चुका हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको आशा देता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मनुष्य की और संसार के लोगों की एक सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जवान लोग भी थकते हैं, तरुण भी थकते हैं और शर्मित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मनुष्य ऐसा ही है, वो गिर पड़ता है, वो थक जाता है सारी चीजों से। हम लोग भी थकते हैं, हम में से हर एक थकता होगा, आप लोग भी थकते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर कभी नहीं थकता। आगे वाले पद में वो कहता है, यशायाह 40 उसके 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की आशा रखते हैं, जो परमेश्वर के काम होने की आशा रखते हैं। क्या आज आप अपने जीवनों में परमेश्वर का काम होने की आशा रखते हैं? अगर आप परमेश्वर का काम होने की आशा रखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन पर आज काम करने पर है। आमीन। वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। कंटिन्यू, वो एक लगातार एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अपने फाइनेंस में उभरने के लिए। ये परमेश्वर की वाचा है, और परमेश्वर कहता है तू क्यों कहता है कि परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। अपने जीवनों से ये कहना निकाल दीजिए आज। आमीन। परमेश्वर ये कहता है कि अपने जीवनों से ये सारी बातें, निर्बलताएं निकाल दें आज आप। परमेश्वर कहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, और चलेंगे थकित न होंगे। आमीन। अब वो वाला बल प्राप्त करेंगे जो यहोवा उन्हें देता है, वो नहीं जो मनुष्य का सा बल है, लेकिन ये बल किसका है? वचन हमें सिखाता है ये परमेश्वर का बल है। परमेश्वर आपको आज नए बल से भरने जा रहे हैं। इस सुंदर दिन में परमेश्वर आज आपको आशीषों से भरने जा रहे हैं, आपकी निर्बलताओं से आज आपको हटाने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत बातें सिखाई। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन से, इन बातों से आशीषित हुए हैं, तो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के वचन में विश्वास करें, और कभी ये ना कहें मेरा परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो थक जाए, शर्मित हो जाए। वो सृजनहार है, उसके अंदर बनाने के गुण है। वो नया अंग आपके शरीर में बना सकता है, नई ऊर्जा आपके जीवनों में पैदा कर सकता है, नया उल्लास पैदा कर सकता है।
आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं। परमेश्वर इस प्रसारण से आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आशा करते हैं आपको इस प्रसारण से आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना में जाए जो बात परमेश्वर ने हमें सिखाई। परमेश्वर पिता, हमारे मुख से कभी भी यह बात न निकलने पाए कि हमारा परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता, यह हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, यह हमारे काम, हमारे मार्ग परमेश्वर ने बंद कर दिए हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा आज आपके वचन ने कहा, मैं यहोवा हूँ, थकित नहीं होता, मैं अनादिकाल का परमेश्वर हूँ, मैं सनातन परमेश्वर हूँ। परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमें नया बल देंगे। प्रभु, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में जो ऐसे निराश हो चुके हैं, अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते, अपने फाइनेंस से लड़ते लड़ते, अपनी दुख तकलीफों से लड़ते लड़ते और अपने पारिवारिक झगड़ों से लड़ते हुए, अपने कलेशों से लड़ते हुए जो थक चुके हैं, जो अपने जीवन से थक चुके हैं, जो अपने जीवन को ख़त्म करते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज आपका वचन रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता, आज आपका छुटकारा और कल्याण हर एक के जीवन में उतर आए, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सारी बातों में आदर महिमा आपको देता हूं परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, और अपनी ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। सुने और कबूल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं। यदि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और मेरे प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जो इन बातों से गुजर रहे होंगे और जो अपने परमेश्वर को कोस रहे होंगे। आज ये वचन उनके साथ साझा कीजिए। परमेश्वर आपको और उन सबको आशीष देने पर है। आमीन।